एक मिनट इधर जाओ भाई सीधा सारे वाले चाहिए थोड़ा सा मगर चल जाने दे भाई सीधा देखो थोड़ा पीछे चल जाओ इधर देखो यार वीडियो बना रहे हैं अशोक जी इनके बड़े भाई साहब हैं और यहाँ एक दैनिक प्रार्थना सभा पुरानी घर में हुआ महाराजा भूपेंद्र चंद ने शुरू की थी बहुत अच्छा दैनिक प्रार्थना सभा को गुप्ता जी के गुप्ता जी आओ जी गुप्ता जी परिचय हो गया तो कहते मिलते रहते हैं लेकिन एकत्र अच्छा रहता है आओ जी सारे आगे ना काम चलो भाई आ जाओ प्रेस वाले आगे क्या पूछना चाहते हैं ला लो आप हैं शॉपिंग बहुत साल पहले ली हुई है बहुत साल पहले उस समय इतना बड़ा हुआ था जब आप मुझे सेवा वाह वाह बहुत अच्छा नाम शाहपुरकंडी के पास नाम और आप बच्चे नहीं बैठते ऐसे बंद करिए इंटरनेशनल यहाँ पंजाब रेडी शुरू करें ਸੋ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਸੀਗਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸੋ मैं 3 दिन ਦੇ
पंजाब दौरे पर आया हूँ। गिल साहब हमारे हिमालय परिवार के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। जब इनको ओहदा प्राप्त हुआ उस समय मैं नहीं आ सका, तो उसका आशीर्वाद हो जाए और बटाला के लोगों से मिलना हो जाए, इसके कारण एक आपसी भाईचारा जाति से, दल से, पार्टी से, भाषा से ऊपर उठकर बनेगा। तो इस बच्चे के नाम पर सब मुस्कुराएंगे भी और एक भाईचारे का एहसास भी करेंगे। इसलिए सर, जो इस समय पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है, जैसे यूके ईरान की, अपने ईरान और यूएसए में जो जंग चल रही है इजराइल में, तो उसमें अभी जो युद्ध विराम है उसमें भारत का अब क्या समझते, क्या योगदान है? और भी ये युद्ध रुकवाने में, जंग रुकवाने में भारत का कोई सहयोग होगा, है या क्या? ऐसा है, एक प्रश्न बड़ा साफ खड़ा है, आखिरकार युद्ध से मिल क्या रहा? कोई ऐसी पॉजिटिव चीज, कंस्ट्रक्टिव चीज युद्ध के कारण प्राप्त नहीं हुई, केवल विनाश और हत्याएं, यही प्राप्त हुआ। इसलिए हमारा कहना है कि आखिरकार इसकी ज़रूरत क्या है युद्ध करने की। उसी रुकवाने में सब लोगों ने ये कहा है कि भाई आप संवाद करिए और संवाद से अपनी समस्याओं का समाधान करिए, संवाद को रोकिए मत। तो मैं ये कहूँगा, चाहे अमेरिका हो, चाहे ईरान हो, चाहे इजराइल हो, या इधर यूक्रेन हो या रूस हो, या कोई और छोटे बड़े हों, तो इनको युद्ध की तरफ नहीं जाना चाहिए, संवाद की तरफ जाना चाहिए। इसलिए जितना जल्दी युद्ध रोक सकते हैं रोकना चाहिए। इसमें भारत की भूमिका अहम रही है, क्योंकि बाकी सब तो युद्ध की तरफ जा रहे हैं। भारत ने शुरू से भूमिका ये ली, हम युद्ध नहीं चाहते, वार्ता से, संवाद से समस्या का समाधान करें। भारत का ये रुख धीरे धीरे कहीं ना कहीं युद्ध रोकने में काम आ रहा है। जैसे रूस ने अपना पेट्रोल भारत को देना जारी रखा, उसको लगता है कि भारत के साथ मित्रता रहना है। अमेरिका ने भी बहुत उछल कूद की, टैरिफ की, तरह तरह से। अल्टीमेटली अमेरिका को भी ये लगा कि भारत इज़ द ओनली बेस्ट फ्रेंड, जो किसी के लिए हार्मफुल नहीं है। इसी प्रकार से ईरान ने भी अपना तेल और ये सब जारी रखा, क्योंकि उसको भी मालूम है कि अगर उसको कुछ खाना पीना है, पहनना है, तो भारत के अतिरिक्त उसके लिए कौन है? क्योंकि भारत को वो नाराज़ कर ले या भारत से युद्ध कर ले, तो ईरान को स्वयं जीने के लिए झंझट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि और तो कोई सप्लायर है नहीं उसको भारत के लिए। तो इसलिए इजराइल को भी ये मालूम है, और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने, चाहे अमेरिका था, चाहे चीन था, चाहे टर्की था, चाहे और ऐसे देश थे, उनको जिस ढंग से सबक सिखाया, उसके कारण भारत का लोहा भी मान गए और भारत के पेशेंस को भी मान गए कि भारत जो है ईमानदारी से युद्ध विरोधी है, युद्ध नहीं चाहता है और युद्ध रोकने की ताकत भी रखता है। अखंड भारत का सपना अक्सर देखा जा रहा है, तो क्या समझते हैं कब पूरा हो? आज मैंने कार्यक्रम के अंदर कहा अमृतसर में, और कहते हुए कहा कि भारत के विभाजन के बाद से दो अरदास चली आ रही है, एक धार्मिक अरदास है, एक राजनीतिक। राजनीतिक अरदास थी
कश्मीर में से 370-35 से हटे और कश्मीर भारतीयकरण की तरफ तेज गति से बढ़े। देश के लोगों को लगे कि कश्मीर कश्मीरी कश्मीरियत हमारी है और कश्मीर कश्मीरियत को लगे कि हिंदुस्तान उनका अपना है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी बात थी, ये प्रोसेस आगे चला। ऐसे ही हम लोग बचपन से गुरुद्वारे में जाते थे और गुरुद्वारे के अंदर जो अरदास होती थी, जो छूट गए हैं, रह गए हैं, बिछुड़ गए हैं, इन सब जीव मान रहे हैं और ये कभी हमारे हों, तो शायद ये समय भी आ रहा है कि वो लाहौर, वो कीरतपुर, न वो कहना करतारपुर वगैरह क्यों नहीं अपना होना चाहिए। अरदास तो कर ली है, होना चाहिए, क्योंकि जब उनके है ही नहीं, जिनके हैं उनके बनने चाहिए। इसी तरह से सिंधी हैं, पीओके के लोग हैं, जब वो पाकिस्तान के वो है ही नहीं है तो उनको उसमें से आज़ादी मिलनी चाहिए। इसी तरह से पख्तूनिस्तान, बलूचिस्तान है, वो पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहते। 80 साल के अंदर वो हज़ारों हजार लाखों लोग मारे जा चुके, परंतु दे डोंट लाइक पाकिस्तान। ये भी आज सामने प्रमाण है। इसलिए और जो कुछ ढाका में बांग्लादेश में घटा है, उसके कारण लगता है कि इनटॉलरेंसी अबाउट माइनॉरिटीज़ बहुत भयानक और क्रूर है। पाकिस्तान में भी यही लगता है। तो इसलिए कुछ जो अलग होना चाहते हैं उनके बारे में विचार किया जाना चाहिए। माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन की गारंटी दी जानी चाहिए और इसी के साथ साथ और कहीं ना कहीं और एक पीस आए, क्योंकि आखिरकार 80 साल हो गए लड़ते हुए, मिला क्या? क्या पाकिस्तान को विकास मिला? बल्कि पाकिस्तान का दुश्मन बनकर खड़ा है। जैसे पंजाबी पाकिस्तान सिंधियों का दुश्मन है, मुहाजिरों का दुश्मन है, पख्तून का दुश्मन है, बलूच का दुश्मन है, गिलगित बाल्टिस्तान इसका दुश्मन है। वो सब एक ही देश के हैं तो भी दुश्मन है एक दूसरे के, एक ही मजहब के हैं तो भी पूरी तरह से दुश्मन है। इसका मतलब कि भारत के तो पड़ोस में कभी शांति आएगी ही नहीं। इसका हल फिर अखंड और भारत वो ही भी नहीं देगा। हल क्या तो है? इसलिए हल ये है, जो इसमें से आज़ादी चाहते हैं और अलग होकर जीना चाहते हैं, उनको अनुमति दी जानी चाहिए। देखिए धर्म परिवर्तन और ये करेंगे तो पीस कैन बी देयर, गारंटी ऑफ पीस विल डेवलप। संगठन भी को आप अब उसको अखंड भारत कहिए, आप उसको भारत की स्वतंत्रता के नीचे पलने फलने वाले देश कहिए, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे हैं जो भारत चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आज़ादी चाहते हैं। उनको उसी ढंग से डीलिंग मिलनी चाहिए, परंतु इतनी लंबी लड़ाई करते रहना ये कोई मानवता के हित में नहीं है, विकास का दुश्मन है। सर, जैसे आपकी बड़ी सोच है कि अखंड भारत, एक सवाल है, अखंड भारत की बात करें हैं, लेकिन भारत की ही बात करें तो यहाँ कहा जा रहा है कि अक्सर हिंदू खतरे में है, तो अखंड भारत में हिंदू खतरे में नहीं रहेगा? ऐसा है, एक बात पक्की है, इस देश के अंदर 99.9% मुसलमान कन्वर्टी है और जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, पड़ोसी देश में इनमें भी कन्वर्टी है। इसलिए देश में आज एक मूवमेंट चला है, आओ जड़ों से जुड़े, हमारा डीएनए एक है। इसके कारण कहीं पर एक्स मुस्लिम, कहीं पर सनातनी मुस्लिम मूवमेंट्स भी खड़ी हो गई। मेरा भी हजारों से लाखों के साथ संवाद हुआ, तो इसका अर्थ है कि एक रिवाइवल ऑफ सिस्टम चला। देखेंगे जो कट्टरपंथी हिंसक मुसलमान था, टेलीविज़न पर था, इलाकों
जो आज से 15-20 साल पहले नहीं थी। और एक बात फील हुई है मुझे, मेरा जो लाखों लाख मुसलमानों से इंटरेक्शन हुआ है उसमें वो ये पहचानने लगे हैं कि हमारा डीएनए एक है। हमें सबको सपने भारतीय भाषा में आते हैं, किसी विदेशी भाषा में नहीं आते। हम सबके पूर्वज समझे, परंपराएं समझिए, वेशभूषाएं समझिए, हमारी फेस आइडेंटिटी भी इंडियन है, भारतीय है। इसलिए कहीं ना कहीं एक नया रिवाइवलिज्म डेवलप हो रहा है। जो रिवाइवलिज्म जिन बातों को आपने कहा खतरे के रूप में, उन सब को उत्तर देगा। और उस रिवाइवलिज्म में से फीलिंग आएगी कि लड़कर क्या करेंगे, मिलकर क्यों नहीं करेंगे। जब भारत हमें इस बात की आज़ादी दे रहा है कि वे अपने अपने धर्म पर चलो और दूसरे के धर्म में दखल ना देकर उसमें भागीदारी करो, तो इससे पीसफुल लाइफ का सिस्टम क्या हो सकता है। तो इसलिए एक नया कॉन्फिडेंस उधर भी भारत में भी पैदा हो रहा है और होगा, जो संदेह है उन सब प्रश्नों का उत्तर देगा। देश के अंदर एक सोचने का तरीका ये बना है, संस्था से पूछो आप क्या करेंगे, फलाने से पूछो आप क्या करेंगे। देश की ये सारी समस्याएं जो है ये हर एक से जुड़ी हुई है। ये प्रश्न आपसे भी आपने करना चाहिए, हमने अपने आप से भी करना चाहिए। आखिरकार इट इज ए कॉमन ड्यूटी, इट इज ए कॉमन नीड कि हम क्या करेंगे। कि मैं तो पत्रकार हूँ, मुझे कुछ नहीं करना, मैं लिख दूँगा, ये नहीं चलेगा। मैं कहूँ कि ये सन्यासी है, मैं सन्यासी हूँ, सन्यासी दूँगा, मैं नहीं चलेगा। इट इज एवरीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल। जब ये एहसास आएगा तो प्रश्नों के उत्तर तेज गति से मिलेंगे। दूसरी बात ये है कि ये तो एक प्रश्न खड़ा ही है। मैंने ईसाई मिशनरी से भी पूछा, आपके पंजाब में भी पूछा, अभी मैं छत्तीसगढ़ इसमें गया हुआ था, झारखंड में रहने, तो वहाँ भी पूछा कि आप बताओ, आपको और मुझे जो नाम मिला, माँ बाप मिले, जाति मिली, स्थान मिला, दिया किसने? ईश्वर ने दिया। आप उसको गॉड कहते हैं, वो खुदा कहता है, ये वाहेगुरु कहता है, वो राम कहता है, वो कृष्ण कहता है। मालिक तो एक ही, और उस मालिक का खूबसूरत नाम है ऊपर वाले। ऊपर वाले पर दुनिया में कोई विवाद नहीं। ईश्वर को मालूम था कि आने वाले समय में मनुष्य इन बातों पर लड़ेगा, इसलिए उन्होंने ऐसी कुछ चीज़ें भेज दी जिसके कारण रास्ते निकल सके। तो इस प्रकार से आज रास्ते निकलते हुए जा रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई आप आकर ये कहो, आपको जो ईश्वर ने धर्म और जाति और जन्म का स्थान दिया है वो तो गलत है, जो वाहेगुरु ने दिया वो भी गलत है, न जो हम देंगे वो ठीक है। तो मैंने कहा क्या आप सुपर देन वाहेगुरु, आप सुपर देन गॉड है? ये आपने जिनको दिया, पर जब मालिक ने वाहेगुरु ने मुझे दिया हुआ था, मुझे नाम दिया, जाति दी, पंथ दिया, भाषा दी, माँ बाप दिए, आप ये सारा क्यों छीनना चाहते हैं? इसका मतलब है कि आप एंटी गॉड काम करते हैं, एंटी ह्यूमन होने की बात होती है। तो उनके पास उत्तर नहीं था, दे आर हेल्पलेस। उन्होंने कहा हमें सोचना तो पड़ेगा कि वी आर डूइंग राइट और रॉन्ग। मैंने कहा आप मुझे बताइए, धर्मांतरण करने से आपको स्वर्ग कैसे मिले? और इन्होंने दूसरे के धर्म की इज्जत की, इनको स्वर्ग नहीं मिलेगा, ये कहीं लिखा है क्या? इन्होंने अपने लगाकर लंगर लगाकर सबको खाना खिलाया, आपने लंगर लगाने के लिए वैसे खाना देकर उनको कहा भाई धर्म बदल, इन्होंने नहीं। तो श्रेष्ठ कौन, अच्छा कौन है? जिसने ईश्वर को रखा, वाहेगुरु को, भगवान को, गॉड को रखा, वो श्रेष्ठ है या जिन्होंने उसको नकार कर अपना दिया? तो आदमी तो कभी उससे सुपर नहीं हो सकता।
तो उनको भी ये लगा कि अल्टीमेटली धर्मांतरण से समस्या का समाधान नहीं, दूसरा कड़वाहटें ही भरेंगे। आज थोड़ी होंगी, कल ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि आप अनहैप्पीनेस, अनहेल्दीनेस डेवलप करें, कन्वर्शन नहीं चाहिए। इसकी बजाय चाहिए सब धर्मों का सम्मान। थैंक यू।